हेलो। तो अब हम लोग कॉम्पैक्शन में देखने वाले हैं प्रॉक्टर टेस्ट। ये प्रॉक्टर टेस्ट क्या होता है? तो देखो, अभी ये जो प्रॉक्टर नाम का एक व्यक्ति था, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन से कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, उससे उनको ऑब्जर्वेशन मिली। उस ऑब्जर्वेशन में इनको पता चला कि यहाँ पे किसी भी सॉइल के लिए उसके ड्राई डेंसिटी में और उसके वाटर कंटेंट में, किसी भी सॉइल के लिए उसके ड्राई डेंसिटी और वाटर कंटेंट में एक फिक्स्ड रिलेशनशिप होता है। ठीक है, उन्होंने ये बताया, उन्होंने ऑब्जर्व किया। अब ये फिक्स्ड रिलेशनशिप आप जितनी एनर्जी देते जाओगे उस हिसाब से चेंज होता रहता है। ये भी बताया उन्होंने कि एक पर्टिकुलर मॉइस्चर कंटेंट मिलेगा, एक पर्टिकुलर मॉइस्चर कंटेंट या फिर वाटर कंटेंट मिलेगा जिस पे आपको उस सॉइल के लिए मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी मिल जाएगी, है ना। उससे कम, उससे ज़्यादा वाटर कंटेंट पे जो ड्राई डेंसिटी है उसकी वैल्यूज़ हमेशा कम मिलेंगी। लेकिन एक मॉइस्चर कंटेंट ऐसा मिलता है हर सॉइल के लिए जहाँ पे कि मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी होती है। ये बताया प्रॉक्टर ने। अच्छा, दूसरी चीज़ इन्होंने ये भी बताई कि अगर दूसरा, पहली बात, वो जो मॉइस्चर कंटेंट है जिस पे मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी मिलती है उसको उन्होंने नाम दिया ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। ठीक है, और ये जो ड्राई डेंसिटी है ये तो मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी है। इस पर्टिकुलर ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट की बहुत वैल्यू है कॉम्पैक्शन में। ठीक है, तो ये हो गया ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट के बारे में, इसको हम OMC भी लिखते हैं शॉर्ट में। दूसरी चीज़, अगर आप एनर्जी ज़्यादा लगाओ, कॉम्पैक्टिव एफर्ट का मतलब होता है कि आपने एनर्जी कितनी दी, कॉम्पैक्शन करने में कितना लोड लगाया, कितनी एनर्जी दी, उसके हिसाब से आपकी ड्राई डेंसिटी जो है वो भी चेंज होती है। अगर एनर्जी ज़्यादा है किसी सॉइल की, मान लो ये जो E1 सॉइल है, आपने E1 एनर्जी से उस सॉइल को कॉम्पैक्ट किया, आपने एनर्जी ज़्यादा दी, तो सेम सॉइल को अगर ज़्यादा एनर्जी देते हो कॉम्पैक्शन के लिए तो आपको क्या, ड्राई डेंसिटी मैक्सिमम की वैल्यू जो है वो ज़्यादा मिलती है इन कंपैरिजन टू अगर आप कम कॉम्पैक्टिव एफर्ट लगाओ किसी भी सॉइल पे। E2 इज़ द लेसर कॉम्पैक्टिव एफर्ट इन कंपैरिजन टू E1। तो आपने क्या किया, E1 से कम कॉम्पैक्टिव एफर्ट में अगर सॉइल को कॉम्पैक्ट किया, आपको मिलेगी मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी इस पर्टिकुलर कॉम्पैक्टिव एफर्ट के लिए, लेकिन वो कितनी होगी, वो पिछले वाला मतलब कि इससे ज़्यादा एनर्जी वाले कॉम्पैक्टिव एफर्ट से कम होगी ड्राई डेंसिटी। ठीक है, तो ये आपका हो गया ड्राई डेंसिटी। अच्छा, तो इसमें अगर आप रिलेशन देखो तो मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी तो बढ़ती है, जैसे जैसे आप कॉम्पैक्टिव एफर्ट बढ़ाते हो ड्राई डेंसिटी बढ़ेगी, यहाँ से ये समझ में आया। लेकिन मॉइस्चर कंटेंट कम भी होगा, मतलब मॉइस्चर कंटेंट जो है वो कम होता जाएगा अगर आप ड्राई डेंसिटी बढ़ाते हो। ड्राई डेंसिटी का मतलब कॉम्पैक्शन एफर्ट अगर आप बढ़ाते हो तो आपका क्या होगा, मॉइस्चर कंटेंट जो है वो कम मिलेगा, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट एंड ड्राई डेंसिटी ज़्यादा मिलेगी। तो डायरेक्ट रिलेशनशिप है आपका, एनर्जी बढ़ाओगे ड्राई डेंसिटी बढ़ेगी और ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट कम मिलता जाएगा। ये बातें बताई थी प्रॉक्टर ने। अब इन्होंने अपना एक टेस्ट दिया जिसका नाम रखा गया स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट। ठीक है, स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट में इन्होंने बताया कि करते क्या है, एक प्रोसेस इन्होंने बताया कि इस प्रोसेस से काम करो, आपको कॉम्पैक्टिव एफर्ट या एनर्जी मिल जाएगी। कितनी एनर्जी दो, तो यहाँ से आपका क्या होगा, देखो आप मान लो आपने टारगेट करी कोई ड्राई डेंसिटी कोई पर्टिकुलर वैल्यू की। अब ये ड्राई डेंसिटी टारगेट करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए ये आप निकाल सकते हो। इन्होंने अपना स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट दिया, इसमें इन्होंने ये बोला कि आप सॉइल का सैंपल उठा के लाओगे। ठीक है, उसको क्या करोगे, 3 लेयर्स में पहले तो उसको फिल करना है उनके मोल्ड में। ठीक है, एक मोल्ड लिया उन्होंने, उसमें पहले सॉइल को एक लेयर 1/3 ऑलमोस्ट 1/3 फिल कर दिया, एक लेयर फिल करी। उसके बाद 3 लेयर्स में 25 नंबर ऑफ ब्लोज, 25 नंबर ऑफ ब्लोज मतलब रैमर लेंगे, रैमर एक रॉड जैसा होता है। अब उस रैमर से आप क्या करते हो, इस फर्स्ट लेयर पे 25 टाइम्स टैप करते हो। ठीक है, तो 25 टाइम्स टैपिंग को आप 25 ब्लोज बोल देते हो। ठीक है, अब ये जो पर्टिकुलर रैमर है इसकी उन्होंने कुछ स्पेसिफिकेशंस ली थी। वो उन्होंने बताया कि जो वेट ऑफ रैमर होगा वो 2.495 kg होगा।
उसका हाइट ऑफ फॉल मतलब कितनी हाइट से उस रैमर को छोड़ोगे, दैट विल बी 12 इंचेस और 304.8 mm। एंड वॉल्यूम कितना होगा मोल्ड का, 944 cc, 944 सेंटीमीटर क्यूब। ये उन्होंने बताया स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट में। अब ये तो आपके रैमर की स्पेसिफिकेशन हो गई, हाइट हो गया, वॉल्यूम ऑफ मोल्ड, पर्टिकुलरली वो जो भी इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ कर रहे हैं उनकी स्पेसिफिकेशन। एक लेयर फिल करी, फिर क्या किया, दूसरी लेयर फिल करी, उस पर भी टैपिंग करी उन्होंने 25 टाइम्स, और फिर थर्ड लेयर फिल करी, 25 टाइम्स टैपिंग करी। ठीक है, फिर उसके बाद आपने क्या निकाला, उसके बाद आपने कॉम्पैक्टिव एनर्जी निकालनी है। ठीक है, अब ये कॉम्पैक्टिव एनर्जी कैसे निकालोगे, एनर्जी क्या होती है, आपने क्या किया, एनर्जी इज़ नथिंग बट mgh। ठीक है, कितने नंबर ऑफ ब्लोज दिए पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक, तो कितने पर यूनिट वॉल्यूम में आपने कितनी एनर्जी लगा दी सॉइल में, ये आपको निकालना था। मास आपको पता है हैमर का, g की वैल्यू पता होती है, h की वैल्यू पता होती है, h इज़ व्हाट, h इज़ हाइट, किस हाइट से गिरा रहे हो, 25 नंबर ऑफ ब्लोज हैं, वॉल्यूम ऑफ दी मोल्ड इज़ 944 cc। सब कुछ रखा, आपको एनर्जी मिलती है किलोजूल पर मीटर क्यूब में, दैट इज़ 592.7 kg पर मीटर क्यूब। ये आपको याद रखने वाली चीज़ है जो कि आपको याद होनी चाहिए। इससे पहले जो स्पेसिफिकेशंस हैं उनकी उतनी टेंशन नहीं लेनी है, लेकिन एनर्जी कितनी होती है ये आपको याद रखना है। ठीक, अच्छा, तो कितनी एनर्जी मिलती है आप अगर स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट करते हो किसी पर्टिकुलर सॉइल पे, तो वो इतना। ठीक है, अब क्या हुआ कि जब ज़रूरत पड़ी आपको हायर एनर्जी से कॉम्पैक्शन करने की, सॉइल को और कॉम्पैक्ट करना है, तब यूएस कॉरपोरेशन ऑफ इंजीनियर्स ने क्या किया, मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट दिया। ये प्रॉक्टर ने नहीं दिया, ये यूएस कॉरपोरेशन ऑफ इंजीनियर्स ने दिया। ठीक है, प्रॉक्टर ने तो अपना स्टैंडर्ड दे ही रखा था, अब स्टैंडर्ड से जब काम चलना बंद हो गया तब मॉडिफाइड लाया गया। मॉडिफाइड वाज गिवन बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट, यूएस गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ कॉरपोरेशन ऑफ इंजीनियर्स ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2, है ना। अब देखो इसमें क्या किया उन्होंने, अब हर चीज़ें थोड़ी थोड़ी बढ़ानी होगी। उन्होंने क्या किया, रैमर का वेट बढ़ा दिया, पहले 2 पॉइंट समथिंग था 4.54 kg कर दिया। हाइट ऑफ फॉल भी इंक्रीज़ कर दिया, हाइट ऑफ फॉल इज़ नाउ 457.2 mm। वॉल्यूम ऑफ मोल्ड उतना ही रखा। दूसरा काम किया उन्होंने, 5 लेयर्स में क्या किया, कॉम्पैक्शन किया। पहले 3 लेयर्स में करते थे, यहाँ पे 5 लेयर्स में कॉम्पैक्शन किया, एंड विद हाउ मेनी 25 नंबर ऑफ ब्लोज यहाँ पे भी यूज़ किए उन्होंने। ठीक है, एंड 5 लेयर्स। ठीक, अब इसकी अगर एनर्जी निकालोगे तो इसकी एनर्जी आपकी आती है mgh इंटू n/v। रख दो, मास इज़ 4.54, है ना, और g की वैल्यू 9.81, हाइट इज़ 457.2 mm, एंड mm को आपको मीटर में चेंज करना पड़ेगा, किलो जूल पर मीटर क्यूब में अगर वैल्यूज़ निकालनी है। तो मैंने क्या किया, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिया टू कन्वर्ट जूल टू किलो जूल, एंड देन आई गॉट द वैल्यू इज़ 2696.31 किलो जूल पर मीटर क्यूब। ये क्या था आपका, इसको भी याद रखना है, मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट की वैल्यू, कॉम्पैक्टिव एफर्ट की वैल्यू। ठीक है, अब अगर मैं कंपैरिजन निकालूं कि मॉडिफाइड और जो आपका स्टैंडर्ड है, इन दोनों में क्या चेंजेस हैं, दोनों का क्या कंपैरिजन है, तो इसकी जो कॉम्पैक्टिव एफर्ट निकलती है और आपकी स्टैंडर्ड की कॉम्पैक्टिव एफर्ट निकलती है, वो आपका मॉडिफाइड वाली कॉम्पैक्टिव एफर्ट स्टैंडर्ड की अप्रॉक्सीमेटली 4.5 टाइम्स जो है ज़्यादा होती है। थोड़े से चेंजेस किया आपने, रैमर का वेट बढ़ाया, थोड़ा हाइट ऑफ फॉल बढ़ा दिया, वॉल्यूम उतना ही रखा है, ये लेयर्स बढ़ा दी, तो उतने से आपको 4.5 टाइम्स ग्रेटर क्या मिल जाता है, कॉम्पैक्टिव एफर्ट, एनर्जी मिल जाती है ऑफ कॉम्पैक्शन। जितनी ज़्यादा एनर्जी उतनी ज़्यादा ड्राई डेंसिटी, उतना गुड सॉइल फॉर आवर कंस्ट्रक्शन। तो ये आपके क्या थे, प्रॉक्टर टेस्ट थे, स्टैंडर्ड एंड मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे अबाउट दी IS टेस्ट, इंडियन स्टैंडर्ड टेस्ट, कॉम्पैक्शन टेस्ट। उसमें उन्होंने क्या किया, वैल्यूज़ यहीं से ही थोड़ी बहुत कॉपी करी, बट वो चीज़ हम लोग देखेंगे क्या हो रहा है इंडियन स्टैंडर्ड कॉम्पैक्शन टेस्ट में। सो आई होप आप लोग को अभी क्लियर होगा। थैंक यू।